हेलो ऑल, कैसे हो सब लोग? सेफ एंड साउंड। वेरी नाइस। चलिए, केमिकल बॉन्डिंग। हम आयोनिक बॉन्ड के बारे में इंफॉर्मेशन आपको दे रहे थे। उसका आज ये लास्ट टॉपिक है, आयोनिक बॉन्ड्स का, है ना। इसके बाद शुरू होगा कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में फॉसे लुईस स्ट्रक्चर, लुईस स्ट्रक्चर, फॉसे लुईस अप्रोच, VSEPR थियरी, ये सारी चीजें अब आती जाएगी। राइट। चलो, हमने जो आयोनिक बॉन्ड शुरू किया था उसका ये आज का जो टॉपिक है वो लास्ट है, जो कि है फजान रूल। मोस्ट अवेटेड ये थियरी है। कई लोग काफी टाइम से मुझे पूछ रहे थे फजान रूल क्या है। तो फजान रूल से हम काफी सारी और इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। मगर सबसे पहली बात, फजान रूल जो है ये एक्चुअली कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक कंपाउंड है। ठीक है। किसी भी आयोनिक कंपाउंड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है फजान्स रूल। मैंने एक बार शायद आपको बताया था कि फजान साइंटिस्ट ऐसा पहला साइंटिस्ट था जिसने बोला था कि 100% आयोनिक और कोवेलेंट बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल। ठीक है। इसी का ये स्टेटमेंट था कि 100% आयोनिक और 100% कोवेलेंट बॉन्ड कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। और उसी चीज को वो अभी यहाँ पे एक्सप्लेन करेगा। और इसके बाद मैं एक और आपको यहाँ पे फॉर्मूला बताऊंगा जिससे हम परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर जो है वो फाइंड कर सकते हैं। इसने तो थ्योरेटिकल पूरा आइडिया बताया, पूरा थ्योरेटिकल आइडिया बताया इसने। अब मैं इसका एक न्यूमेरिकल फॉर्मूला भी आपको बता दूंगा। खैर, वो न्यूमेरिकल फॉर्मूला जो है वो आपको कभी कहीं बोर्ड की एग्जाम वगैरह में लिखना नहीं होता, बट इट इज यूजफुल फॉर द कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर ड्यूरिंग एनी सॉर्ट ऑफ MCQ। राइट, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहां पे वो फॉर्मूला काम में आएगा ना। एडिशनल एक्स्ट्रा फॉर्मूला मैं आपको दूंगा। चलिए, तो पहले समझते हैं फजान्स रूल क्या है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर जो है वो कैसे थोड़ा बहुत आयनिक कंपाउंड जो है वो कोवेलेंट कैरेक्टर भी शो करता है ना। तो सिंपल सा एक मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। ये हमारे पास है कोई एक कटायन। ठीक है, ये कटायन है और ये एनायन है। एनायन जनरली साइज में लार्जर या बड़ा दिखाया जाता है कटायन के कंपैरिजन में, क्योंकि कटायन बनते ही इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से उसका साइज जो है वो छोटा हो जाता है, जबकि एनायन में इलेक्ट्रॉन ऐड होने की वजह से उसका साइज जो है वो बढ़ जाता है। कल हमने ये बात डिस्कस की थी। सोडियम और सोडियम प्लस, क्लोरीन एंड क्लोरीन माइनस, इसके लिए डिस्कशन किया था, है ना। सो जनरली the ions are larger in size, whereas anions are cations are smaller। ठीक है। चलिए, अब ये आपका कटायन है, ये आपका एनायन है। ये कटायन एनायन जब बना होगा तो क्या हुआ होगा, इस कटायन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको, इस एनायन को दे दिया होगा, यानी जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को देके ये एनायन बना होगा, है ना। अच्छा, अब जब ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच करेंगे बोले तो जब ये इनके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए जाएंगे, नजदीक नजदीक जाएंगे, तो क्या होगा, ये जो आपका कटायन है वो कटायन इस एनायन के जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर पुल करेगा। मान लो यहाँ पे इसके आसपास ये 7-8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। तो क्या होता है, ये 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो जैसे जैसे ये कटायन नजदीक आता जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ जो है वो धीरे धीरे आने शुरू हो जाएंगे। मतलब कुछ ऐसी कंडीशन बनती जाएगी। ये मैं यहाँ पे एक अनायन बना देता हूं
अनायन जब नजदीक आएगा, इस कैटायन और एनायन एक दूसरे के जब नजदीक आएंगे, तो ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स थे ना, वो इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ यहाँ पे ज्यादा जमा होने शुरू हो जाएंगे। 6 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, 8वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। तो ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड जो है वो इस कैटायन के साइड पे आने लगा है, उसके तरफ एलोंगेटेड हो गया है, उसके तरफ पुल हो रहा है। तो अल्टीमेटली जब ये बहुत ही नजदीक आ जाएंगे, जब ये एक दूसरे के काफी नजदीक आ जाएंगे, तो आपका जो ये एनायन था, वो एनायन कुछ ऐसा हो जाएगा, पूरा डिस्टॉर्टेड हो जाएगा या फिर पोलराइज्ड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पूरा नेगेटिव पार्ट आ जाएगा, ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस जो उसका दूर चला जाएगा। देखो अब दो चीजें यहाँ पे हो रही है, सुनना बराबर से। ये आपका पूरा जो एनायन था, वो एनायन ऐसा स्ट्रेच हो गया है, स्ट्रेच हो गया है। ऐसा क्यों हुआ, इसके लिए दो रीजन है। नंबर वन, ये कैटायन जो है उसके तरफ ये इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो जाएंगे, पुल हो जाएंगे, वो अपनी तरफ उसको पुल कर लेता है, खींच लेता है, जिससे क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स इस कैटायन की तरफ पुल हो गए, तो ये थोड़ा एलोकेटेड इस तरफ हो गए। दूसरी बात, इसका जो न्यूक्लियस होगा, कैटायन का जो न्यूक्लियस होगा वो, और इस एनायन का जो न्यूक्लियस होगा वो एक दूसरे को रिपल करेंगे, अदरवाइज ये कैटायन इसके न्यूक्लियस को रिपल करेगा। तो दो चीजें हो रही है, देखो बेटा, दो चीजें हो रही है। एक तो इलेक्ट्रॉन्स को वो खींच रहा है, और दूसरा वो उसके न्यूक्लियस को पुश कर रहा है। तो दो चीजें कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को खींच के न्यूक्लियस को पुश कर रहा है। इसके बाद इसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो पूरा ऐसा स्ट्रेच हो जाएगा, वो बो की तरह ना, वो होता है ना तीर और कामटा वगैरह चलाते हैं ना, तीर वगैरह, तो उसके लिए जो बो होती है ना, उसके तरह क्या हो जाएगा, वो खींच जाएगा। कौन खींचेगा इसको, कैटायन, राइट, न्यूक्लियस को धक्का मारेगा और इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर पुल कर लेगा। दैट्स व्हाई व्हाट हैपन, it becomes distorted. This is known as distortion. ये एनायन का हो गया डिस्टॉर्शन, या फिर इसके लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है, पोलराइजेशन। The anion becomes polarized. ओके, तो मैं यहाँ पे दो तीन वर्ड्स लिख रहा हूं जो आपको दिमाग में रखना है। The electrons are elongated. Elongated towards cation, and due to this elongation what happen, this anion becomes distorted. डिस्टॉर्शन ऐसा कर देता हूं मैं, डिस्टॉर्शन और पोलराइजेशन। ये जो फिनोमेना इसको बोलते हैं डिस्टॉर्शन फिनोमेना और पोलराइजेशन फिनोमेना। ठीक है, कैटायन क्या क्या हो बेटा, कैटायन जो है उसने इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर पुल कर लिया, तो इससे क्या हो गया, वो डिस्टॉर्शन हो गया या फिर पोलराइजेशन हो गया। ठीक है, तो ये पोलराइजेशन या डिस्टॉर्शन होने की वजह से इस कैटायन और एनायन के बीच में, कैटायन और एनायन के बीच में थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग शुरू हो जाएगा। ये प्योरली आयनिक दिख रहे थे, मगर ऐसे डिस्टॉर्शन होने की वजह से थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन का क्या होना शुरू हो जाएगा, शेयरिंग होना शुरू हो गया। अगर शेयरिंग शुरू हो गया तब ये कोवेलेंट बॉन्ड, यानी वो कोवेलेंट कैरेक्टर है। मतलब हम ऐसा मान रहे थे कि 100% आयनिक होगा, मगर ऐसा नहीं होगा। जब वो एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे तब थोड़ा बहुत इसके अंदर आयनिक कैरेक्टर के साथ साथ कोवेलेंट कैरेक्टर भी आ जाएगा, ड्यू टू दिस शेयरिंग, ड्यू टू दिस पोलराइजेशन। सो आई कैन से इन जनरल, अगर मुझे इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है तो मैं भी ऐसा लिख सकता हूं, पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर। जितना पोलराइजेशन ज्यादा उतना ही कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। ठीक है, मोर दी पोलराइजेशन मोर विल बी दी कोवेलेंट कैरेक्टर। अच्छा, अब पोलराइजेशन करने का जो पावर है, पोलराइजेशन पावर,
ये किसका होता है? कौन ये पोलराइजेशन कर सकता है? क्वेश्चन है कि पोलराइजेशन कौन कर सकता है। तो मैंने जैसे आपको बताया, ये कैटायन जो है वो पोलराइजेशन कर सकता है। और किसका पोलराइजेशन होता है? तो अनायंस का पोलराइजेशन होता है। ठीक है, अनायन साइज में बड़े हैं, लार्जर हैं, तो उनके इलेक्ट्रॉन इजीली इस तरह से इंक्लाइंड हो जाएंगे, एलोंगेटेड हो जाएंगे टुवर्ड्स कैटायन। आर यू गेटिंग अ पॉइंट? राइट। जबकि इसके पास तो क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के कंपैरिजन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है, तो इसके इलेक्ट्रॉन कहीं और एलोंगेशन में या फिर किसी और की तरफ अट्रैक्ट होने का कोई चांस ही नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है। जो होगा वो किसका होगा? एनायन का होगा। राइट। अब देखते हैं पोलराइजेशन पावर। कौन ऐसा होता है जो पोलराइजेशन अच्छे से कर सकता है? तो मैं लिख सकता हूं यहां पे, नंबर वन, स्मॉल कैटायन। Small cation can cause good polarization. It has a good polarizing power. अच्छा, नंबर टू, large anion. लार्ज एनायन, लार्जर एनायन जो है वो क्या कर सकते हैं? पोलराइजेशन इजीली कर सकते हैं। तो लार्ज एनायन का पोलराइजिंग पावर जो है वो ज्यादा होता है। अच्छा, यानी जितना ज्यादा पोलराइजेशन उतना ही ज्यादा वो कोवेलेंट। तो आप ऐसे याद रखना, स्मॉलर कैटायन कैन मेक द कंपाउंड मोर कोवेलेंट, लार्जर एनायन कैन मेक कंपाउंड मोर कोवेलेंट। है ना, ये कहानी जो चल रही है वो कोवेलेंट कैरेक्टर कितना ज्यादा है वो चल रहा है, कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड। तो फजान जो है, जब भी आप बोलोगे फजान, तो इसका मतलब हो जाएगा कि वो कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए बात कर रहा है ना। तो ये है पोलराइजेशन पावर में स्मॉलर कैटायन एंड लार्जर एनायन। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात, स्यूडो, स्यूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसको हम स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पीएनजी से लिखेंगे इसको। is more polarizing than noble gas electronic configuration। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, एनजीसी। इसको लिखेंगे पीएनजीसी, इसको लिखेंगे एनजीसी। राइट। तो ये है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, एनजीसी एंड पीएनजीसी। पीएनजीसी ज्यादा पावरफुल होता है पोलराइजेशन के लिए एनजीसी के कंपैरिजन में। अब ये क्या होता है, किस तरह से, इसके एग्जांपल्स अभी मैं दे रहा हूं, है ना। चलो, तो पहले फटाफट से वापस मैं 50 रूल जो है वो बताता हूं, और दो तीन इसमें और डेफिनेशन लिखवानी वो लिखवा रहा हूं मैं। चलो, सबसे पहले 50 रूल जो है वो फजान ने दिया था। उसने कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक कंपाउंड सजेस्ट किया। उसने बताया कि कोई भी कंपाउंड 100% आयोनिक या 100% कोवेलेंट नहीं होता। ये थोड़ा बहुत आयोनिक कंपाउंड कोवेलेंट होता है और थोड़ा बहुत कोवेलेंट कंपाउंड आयोनिक भी होता है ना। तो ये 100% पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? इसका रीजन चेक करो। रीजन ये है कि जब कैटायन जब किसी एनायन को अप्रोच करता है, ये दोनों एक दूसरे के जब नजदीक आते हैं, तो इसके कैटायन के पॉजिटिव चार्ज के साइड पे इसके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या हो जाते हैं? एलोंगेटेड हो जाते हैं या फिर अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये एलोंगेशन या अट्रैक्शन को क्या बोला जाता है? पोलराइजेशन या फिर डिस्टॉर्शन। तो डिस्टॉर्शन की वजह से क्या हो गए, इसके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे वो इस तरफ आ गए, और इसका जो न्यूक्लियस था, इसका जो न्यूक्लियस था वो न्यूक्लियस यहां से दूर चला गया, है ना। तो ये जो पोलराइजेशन या अट्रैक्शन है उसको बोला गया, या एलोंगेशन उसको बोला गया डिस्टॉर्शन या फिर पोलराइजेशन। तो पहले दो स्टेटमेंट लिख लो। फर्स्ट स्टेटमेंट लिखो, फजान्स रूल के लिए जो स्टेटमेंट है वो लिखो, फजान्स रूल का स्टेटमेंट लिखो। अच्छा, आप क्या पूछ रहे हो? संकेत
व्हाट इज पोलराइजेबिलिटी, हाँ वो आ रहा है, वो बता रहा हूँ, वही पोलराइजिंग पावर को ही पोलराइजेबिलिटी बोलते हैं। सर बिग कैटायन का पोलराइजेशन पावर स्मॉल कैटायन से ज्यादा होगा? नहीं, ज्यादा नहीं होगा, कम होगा। सर प्लीज इंक्रीज द फॉन्ट्स। ओके ठीक है, मैं बड़े साइज में लिखूंगा, ठीक है। ओके चलिए पहले फजांस रूल लिख लो। According to Fajan, no bond, no bond is 100% ionic or 100% ionic or 100% covalent. नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो, फजान रूल के बाद एक स्टेटमेंट और लिखो। When the cation approaches, when the cation approaches anion closely, when the cation approaches anion closely, cation attract electron cloud towards itself. Cation attract electron cloud of anion towards itself, and cation repel cation repel the nucleus of anion. Cation repel the nucleus of anion. Due to this combined effect, due to this combined effect, electrons of an anion, electrons of an anion elongated towards cation, elongated towards cation. This effect is known as distortion or polarization. Distortion or polarization. नीचे लिख दो, polarization is proportional to covalent character. इसके नीचे लिखो, ये polarization is proportional to covalent character. Then नीचे एक और स्टेटमेंट लिखो, एक और डेफिनेशन लिख लो, polarizing power, otherwise polarization power. Polarizing, otherwise polarization power. The power of cation to pull electron, otherwise the ability of cation to pull electron from anion is polarizing power.
एक और डेफिनेशन नीचे लिखो, पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी पोलराइजेबिलिटी में लिखो, द एबिलिटी of anion to get polarized. Ability of anion to get polarized is polarizability. Polarizability. ठीक है? तो कौन कौन अच्छी तरह से पोलराइज कर सकता है या कौन अच्छी तरह से पोलराइज्ड हो सकता है? ये कर सकता है, ये हो सकता है। Smaller cation can polarize more. Its polarizing power is more. Larger anion can polarize itself more. ठीक है? पोलराइज का मतलब क्या है? ऐसा होना, यानी इलेक्ट्रॉन्स का एक तरफ आ जाना एनायन के और एक कैटायन का इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर पुल करना। अब मान लो आपके दिमाग में क्वेश्चन है कि सर क्या यहाँ पे मैं लार्जर कैटायन ले लूं, कैटायन अगर बड़ा हो जाए तो ये अच्छा पोलराइज कर सकता है ना? नहीं, जितना छोटा होगा ना कैटायन उतना ही इस न्यूक्लियस का, यहाँ पे जो ये कैटायन है उसका न्यूक्लियस इसका इतना नजदीक होगा। मान लो ये बड़ा कैटायन है तो इसका क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस से ये इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ जाएगा। ये न्यूक्लियस से अगर इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ गया तो क्या होगा, नया जो आने वाला ग्रुप है जो यहाँ पे कहीं है उसको वो अपनी ओर इतना इजीली पुल नहीं कर पाएगा, जबकि ये तो नजदीक हो जाएगा तो इसका पुलिंग पावर क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये बहुत कम अमाउंट में पुल कर पाएगा। कौन? ये न्यूक्लियस। देखो इसके अदर एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन को कौन खींच रहा है? इसका न्यूक्लियस है ना, इसका न्यूक्लियस खींच रहा है। तो न्यूक्लियस जितना नजदीक होगा इस रिंग यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से जितना नजदीक होगा उतना ही वो ज्यादा पावरफुली किसी और ग्रुप को अपनी ओर, किसी और इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल कर पाएगा, खींच पाएगा। So smaller cation is much more powerful, right? जबकि लार्जर एनायन क्या होगा, इजीली पोलराइज हो जाएगा क्योंकि बहुत बड़ा है। जितना ज्यादा बड़ा होगा इतना इलेक्ट्रॉन इजीली, जितना बड़ा होगा उतना इलेक्ट्रॉन उसका न्यूक्लियस से दूर होगा, न्यूक्लियस से दूर होगा तो वो उसके बगल वाले, उसके बाद वाले कैटायन के तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो जाएगा, ज्यादा वालंगेटेड रहेगा। You getting a point? That's why what happened? The larger anion could be more polarizable. वो इजीली पोलराइज हो सकता है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए। स्मॉलर कैटायन एंड लार्जर एनायन हैव मोर टेंडेंसी टू पोलराइज। तो पोलराइजेशन इन दोनों की वजह से ज्यादा होता है। ये दो कंडीशन हो गई। फजान रूल में तीन कंडीशन है, तीनों में से दो कंडीशन आपने देख ली, स्मॉलर कैटायन लार्जर एनायन मेक कंपाउंड मोर कोवेलेंट। लिसन केयरफुली, दिस टू मेक कंपाउंड मोर कोवेलेंट। बट इससे उल्टा, इससे उल्टा क्या हो जाएगा, स्मॉलर एनायन और लार्जर कैटायन मेक देम मोर आयोनिक। फजाज रूल कोवेलेंट के लिए है तो वही याद रखना, ये कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ाएगा। अब देखते हैं ये क्या है, स्यूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। ठीक है, चलिए ये बिठा देता हूं मैं, ये वाला पार्ट हटा देते हैं। देखिए सोडियम मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 281। अगर उसमें से हमने सोडियम प्लस बना दिया तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 28, which is similar to whom? Neon, which is similar to neon। तो ये आपका क्या है, noble gas। So this configuration is known as noble gas configuration, NGC बोलते हैं इसको। सोडियम प्लस आयन हैव noble gas इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि नियॉन नोबल गैस के साथ रिलेटेड है। ठीक है, नोबल गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये।
आई ना बात समझ में? तो एनजीसी जो है वो क्या है, ये वाला एनजीसी। अच्छा, एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, कॉपर। तो जो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका मैं वो भी लिख देता हूं, 1s2 2s2 2p6 3s1, 2 4 6 10 और ये 11। ठीक है, इसका भी क्या हो जाएगा, इसका आगे लिखूंगा तो मैं क्या होगा, ये ओल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, हाँ ये ओल्ड है और ये न्यू है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 which is similar to this 1s2 2s2 2p6। इसके साथ मैच कर रहा है ना ये, ठीक है ना? ओके, अब सीयू के लिए देखो, सीयू नंबर होता है 29, इसका मैं न्यू वाले लिख रहा हूं डायरेक्टली, 1s2 पूरा लिख रहा हूं इसका, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये हो गया 10, ये 18, ठीक है ना, 3s2 3p6, 4s1 3d10, ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, ये 18 हो गया, ये 19 हो गया, 10 हो गया 29, 29 हो गया। इसका है 4s1 3d10। अब इसमें से मैं बनाता हूं Cu प्लस, एटॉमिक नंबर तो 29 ही रहेगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, इतने वाले पार्ट को लिख सकता हूं मैं आर्गन, तो इतना वाला पार्ट तो वही रहेगा आर्गन। अब जो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो इस 4s ऑर्बिटल से निकलेगा। एक्चुअली अगर मुझे सीक्वेंस में लिखना है तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, हाँ दोनों करेक्ट है, 3d10 4s1, ठीक है। तो जो अब इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो कहां से निकलेगा, 4s से निकलेगा, तो क्या बचेगा, ये 3d10। तो ये कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो गया, आर्गन जैसा हो गया, और 10 इलेक्ट्रॉन मतलब ये कैसा हो गया, नियोन जैसा हो गया। मगर ओरिजिनली ये नियोन जैसा नहीं है, ओरिजिनली नियोन का ऐसा नहीं होता, D10 नहीं होता, उसके तो 1s2 2s2 होता है, 10 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसमें, मगर ये नियोन का एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, उसके जैसा है। स्यूडो, स्यूडो का मतलब होता है सिम्स लाइक, के जैसा, उसके जैसा, है ना। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये हो जाएगा स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, इसको बोलते हैं पीएनजीसी। ये हो जाएगा एनजीसी, ये है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, प्योरली नियॉन के जैसा ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, डिक्टो डिक्टो, है ना। मगर यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन तो है, मगर ये 1s2 2s2 2p6 नहीं है, 10 इलेक्ट्रॉन तो है, तो ये है तो नियॉन जैसा, के जैसा मतलब स्यूडो। सो दिस इज नोन एज स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ये है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के कंपैरिजन में ज्यादा क्या होता है, पोलराइजिंग होता है, क्योंकि ये नोबल गैस तो नहीं है, नोबल गैस नहीं है तो वो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन अपनी ओर पुल करने का टेंडेंसी शो कर सकता है, वो अपनी ओर इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, क्योंकि ये खुद नोबल गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन, अब प्योर नोबल गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन गेन करने की कोशिश करेगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर पुल कर रहा है। दैट्स व्हाई दिस PNGC is more polarizing as compared to NGC। NGC तो कुछ नहीं चाहेगा, वो ना तो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर पुल करना चाहेगा, ना तो वो देना चाहेगा, किसके कंपैरिजन में, PNGC के कंपैरिजन में, हाँ अदरवाइज तो ये कैटायन है तो पुल करेगा ही, मगर इन दोनों के कंपैरिजन में PNGC ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी ओर पुल करेगा, ज्यादा पोलराइज करेगा, ठीक है। तो इसको, इसलिए मैंने यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिखा है, pseudo noble gas electronic configuration PNGC is more polarizing than noble gas electronic configuration। तो ये चीज यहाँ पे वापस लिख देता हूं मैं, PNGC ज्यादा होता है कोवेलेंट NGC के कंपैरिजन में, ये है मोर कोवेलेंट। हम कोवेलेंट कैरेक्टर की ही बात कर रहे हैं, ये लेस कोवेलेंट इसके कंपैरिजन में, ठीक है। आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि NaCl और CuCl
इन दोनों में ज्यादा कोवेलेंट कौन होगा? CuCl is more covalent because it has noble gas configuration. Sorry, pseudo noble gas electronic configuration. तो pseudo noble gas PNGC जो है ज्यादा कोवेलेंट होता है NGC के कंपैरिजन। समझा कि नहीं? CuCl, CuCl नहीं, CuCl, CO नहीं है, ये Cu है। ये आपका क्यूप्रस क्लोराइड है, कोबल क्लोराइड नहीं, क्यूप्रस क्लोराइड। यस, CuCl। इज इट ओके? बहुत ही सिंपल है फजान्स रूल, मगर इन तीन चीजों पे पूरा बेस्ड है। स्मॉलर cation more covalent, larger anion more covalent, PNGC more covalent than NGC। PNGC NGC ही साथ में याद रखना है, ये दोनों एक दूसरे के साथ ही कंपैरिजन आएगा PNGC NGC का, वो इनके साथ कंपेयर करवाएंगे नहीं, ये अलग है। गॉट इट? क्लियर हो गया? चलो अब आपको दे रहा हूं मैं अलग अलग एग्जांपल्स फजान्स रूल के, इसके एप्लीकेशंस देखते हैं। फजान रूल का एप्लीकेशन क्या क्या होता है। चलो वापस बताता हूं, वापस बता रहा हूं PNGC और NGC। NGC का मतलब है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, यानी नोबल गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट? तो जैसे मैंने सोडियम से क्या बनाया, मैंने बनाया सोडियम प्लस। तो सोडियम प्लस जब बना तो क्या हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 6 3s1 था। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हमने क्या कर दिया, निकाल दिया, तो क्या बना, वो Na प्लस बन गया। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये उड़ गया तो क्या बनेगा 1s2 2s2 ये बन गया नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्यों? क्योंकि ऐसा ही कॉन्फ़िगरेशन किसका होता है, नियॉन का होता है। नियॉन गैस का कॉन्फ़िगरेशन भी कैसा होता है 1s2 2s2 दिख रहा है ना, 1s2 2s2 इसका भी 1s2 2s2 इसलिए क्या है, ये नोबल गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन है, इट इज नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है इतना? वापस सुनो, इसी तरह से मैंने लिया कॉपर मेटल। अब इस कॉपर मेटल में से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 3s2 3d10 4s1। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है कॉपर Cu का, राइट? अब Cu का जो भी कॉन्फ़िगरेशन यहां पे है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया, तो क्या बचा, इतना पार्ट तो आर्गन है 1s2 2s2 3s2 तो 18 इलेक्ट्रॉन है, 2 4 10 12 18 18 इलेक्ट्रॉन्स के लिए मैं आर्गन लिख सकता हूं, आर्गन लिख दूंगा और 3d10, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 3d10 आ गया। तो अब देखो ये आर्गन तो आर्गन ही है, मगर D10 का मतलब क्या हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन वाला कौन होता है, नियॉन। तो ये नियॉन जैसा लग रहा है, लाइक है नियॉन, नियॉन लाइक है ये। तो ये नियॉन तो है ही नहीं ना, एक्चुअल में नियॉन का क्या होता है 1s2 2s2 टोटल इलेक्ट्रॉन 10 होते हैं, वो मना नहीं कर रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पे, 10 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मगर ये नियॉन का एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, ये तो उसके जैसा है, उसके जैसा है, यहाँ पे 10 वहां भी 10, तो इसलिए इसको बोलते हैं शूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये शूडो है, के जैसा, शूडो का मतलब होता है के जैसा, उसके जैसा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो शूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, लाइक आर्गन नियॉन। ठीक है, इसलिए उसको बोलते हैं पीएनजीसी। तो एनजीसी हमेशा, पीएनजीसी हमेशा ज्यादा कोवेलेंट होता है एनजीसी से। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि पीएनजीसी ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुल कर सकता है, ज्यादा पोलराइजिंग है, दैट्स व्हाई। इज इट ओके? ये क्लियर है? सर पीएनजीसी कैसे पहचानेंगे, वो मैंने बता दिया अभी आपको। फैक्टर कौन से एफेक्ट करते हैं साइज ऑफ कैटायन को? सर फ्रॉम न्यू कॉन्फ़िगरेशन वी डिसाइड। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, क्या आपको ये न्यू वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है, कैसे बनाया जाता है आपको आता है ना? हाँ, फ्रॉम न्यू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वी कैन डिसाइड। आपको पता है कि ये कॉन्फ़िगरेशन मैंने कैसे लिखा है? ओल्ड वाला तो आपको पता है 281 करते हो, ये तो पुराना वाला है। ये आपको आता है ना, कैसे लिखा है मैंने ये?
हाँ तब ठीक है, वेरी नाइस। चलो आपको पता है तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ, वेरी नाइस वेरी नाइस। चलो मुझे लगा इसमें तो कंफ्यूज नहीं हो, मगर नहीं। अभी क्लियर हो गया ना? ये नोबल गैस जैसा ही है, सेम टू सेम। तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ये उसके जैसा नहीं है, मगर ऐसा लग रहा है तो ये स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ओके, चलो एक और क्वेश्चन है, शायद गौरव ने पूछा है। 1 सेकेंड, क्या पूछा था? सर हाँ, संकेत पूछ रहा है कि फैक्टर कौन से अफेक्ट करते हैं साइज ऑफ कैटायन को? न्यूक्लियस का जो नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स है वो, न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन ज्यादा होंगे उतना वो साइज छोटा होता जाएगा एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के बाहर, इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में न्यूक्लियस में अगर इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन ज्यादा होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर पुल कर लेंगे, इसलिए साइज छोटा हो जाएगा। चलो बताता हूँ वो चीज। राइट, चलो ये बिठा देते हैं। ये खैर मैंने कल बताया था, वापस मैं बता रहा हूं आपको। कल शायद संकेत आपने कल का लेक्चर अटेंड किया था मेरा? यस और नो? संकेत बताओ। संकेत ने कल का लेक्चर अटेंड किया था, यस्टरडे लेक्चर? कल आपने अटेंड किया था ना? तो कल हमने ये चीज बताई थी कि मान लो ये सोडियम एटम है, एटॉमिक नंबर उसका 11 है, तो इसके आसपास ये 2, ये 8 और ये 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, ये 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अब जैसे ही मैं इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा, यानी ये Na+ बन गया, इसका एटॉमिक नंबर तो 11 ही रहेगा, क्योंकि इसके अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो तो 11 ही है। मगर अब होगा क्या, ये आउटर मोस्ट शेल जो है ना वो रिमूव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया होगा, माइनस इलेक्ट्रॉन कर दिया इसमें से। तो अब क्या बचेगा, ये न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो 12, और इसके आसपास 2 इलेक्ट्रॉन्स, और इसके आसपास 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये बाहर वाला ऑर्बिटल हट गया। बाहर वाला हट गया तो पहले क्या होता था, पहले न्यूक्लियस से ये वाला डिस्टेंस जो है ये हमारा R1 है, लेट सपोज R1। तो अब ये न्यूक्लियस आउटर मोस्ट ऑर्बिट का R2 हो गया, तो डेफिनेटली R2 का वैल्यू जो है वो स्मॉल हो जाएगा R1 के कंपैरिजन में। इस R1 के कंपैरिजन में अब R2 का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, रेडियस छोटा हो गया। इवन इवन एक चीज और भी सुन लो, एक चीज और भी देख लो। देखो, यहां तक का डिस्टेंस मैंने R1 लिया था, ये डिस्टेंस यानी ये न्यूक्लियस से फर्स्ट नहीं सेकेंड ऑर्बिटल तक का डिस्टेंस में R0 ले रहा हूं, R0 ले रहा हूं। यहां से यहां तक का डिस्टेंस में R0 ले रहा हूं, तो R2 का वैल्यू जो है वो R0 से भी छोटा हो जाएगा। सुनना बराबर से बेटा, R0 का वैल्यू जो है वो इस R2 के वैल्यू से बड़ा होगा। यानी R2 जो है वो भले ही 2 ऑर्बिटल्स है वहां पे, यहां भी आपकी एक ऑर्बिटल है ये K, ये L, ये M, ये आपकी K ऑर्बिटल और ये L ऑर्बिटल। तो ये न्यूक्लियस से L ऑर्बिटल तक का जो डिस्टेंस है ना, वो भी यहां से न्यूक्लियस से L डिस्टेंस तक का जो R2 होगा वो इस R0 से भी छोटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्या हो गया, अब अंदर तो 11 प्रोटॉन है और 12 न्यूट्रॉन्स हैं। वो पहले 11 इलेक्ट्रॉन्स का अट्रैक्शन शो कर रहे थे, अब तो वो 10 इलेक्ट्रॉन पे कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे 11 प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहे थे 11 इलेक्ट्रॉन्स को, मगर अब यहाँ पे ऐसा हो गया कि 11 प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उनका पुल करने का पावर जो है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इसलिए उस ऑर्बिटल को क्या कर देगा, वो श्रिंक कर देगा। पहले क्या था, ये दोनों इक्वल थे मतलब ये न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल करता है, अंदर खींचता है, जबकि ये सारे इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं। रिपल्शन यहाँ पे रिपल्शन और अट्रैक्शन दोनों क्या होते थे, इक्वल। इक्वल क्यों?
क्योंकि न्यूक्लियस अंदर खींचता है इलेक्ट्रॉन्स को, और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे का चार्ज सेम है ना, सेम चार्ज वाले एक दूसरे को क्या करते थे, रिपल करते थे। तो यहाँ पे अट्रैक्शन और रिपल्शन क्या होता था, सेम होता था। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, ये दोनों क्या है यहाँ पे, इक्वल है। अट्रैक्शन और रिपल्शन जो है वो इक्वल है। जबकि यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, इसके कंपैरिजन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन के कंपैरिजन में। आ रही है बात समझ में बेटा, ये समझा ना। न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो अट्रैक्शन है वो बढ़ जाएगा, अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो साइज छोटा हो जाएगा। इवन इसके कंपैरिजन में भी R2 जो है वो छोटा होगा। सो साइज ऑफ एनी कैटायन और एनायन डिपेंड्स अपॉन these two factors, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। इन पे डिपेंड करता है उनका साइज। क्लियर इतना बेटा, ये क्लियर है बच्चा? अजिंक्य, अजिंक्य सुनावने, अच्छा आप आज से ज्वाइन किए हो बेटा? अजिंक्य ने आज से ज्वाइन किया है? इसमें आपका नाम चेंज कर देना यार, अजिंक्य अपना खुद का नाम जो है उसमें चेंज कर देना। इसमें नाम छाया सोनावने लिखा हुआ है, शायद आपके मामा का नाम है, तो वो चेंज कर देना, क्योंकि वरना पता ही नहीं चलेगा मुझे कि कौन है ये, है ना। मुझे याद नहीं रहेगा कि नाम जो है वो अजिंक्य नाम है, तो वो चेंज कर देना। अच्छा अमन, आपने भी आज से ज्वाइन किया है, ठीक है। तो जो लोग नए ज्वाइन कर रहे हैं या फिर अभी एक दो दिन में जिन्होंने ज्वाइन किया है, वो लोग प्रीवियस जो भी वीडियोस हैं वो देखने शुरू कर दो फटाफट से। आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर पहले आप करो, इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री वाले जो मैंने वीडियोस है, मेरे प्लेलिस्ट है उसका, उसमें से चेक करना शुरू कर दो। दूसरा आप उठाओ एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर जो है वो शुरू कर दो, है ना, वो देखना शुरू कर दो फटाफट, जितना हो सके उतना जल्दी वो खत्म करो। और एटॉमिक स्ट्रक्चर में शुरू शुरू वाले जो है ना, वो चैप्टर आप यूट्यूब में पॉसिबल होता है ना, आप 1.5x 2x स्पीड से आप देख सकते हो। तो वो जितनी चीजें उतनी काम की नहीं हो, तो वो फटाफट आप स्किप करके जाओ। पीछे जो आपका 6 7 नंबर का जो लेक्चर होगा, 7 नंबर के बाद वाले जितने भी लेक्चर्स हैं, 7th लेक्चर के बाद वो वाले देखने शुरू कर दो। वहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह की बात आएगी, तो आपको चेक करना पड़ेगा बेटा जल्दी। अमन आप भी यही करो, है ना। आप ये सारे वीडियो देखना शुरू कर दो, जितना हो जाए। कल संडे है, कल पूरा दिन बैठ के आप ये सारे वीडियो जितने हो सकते हैं उतने देख लो, क्योंकि आपको जल्दी से कॉप अप करना पड़ेगा, रोज के रोज वीडियोस आपको करने पड़ेंगे ना, क्योंकि आगे आगे चलता जाए। और बहुत अच्छी फैसिलिटी हो गई है कि हमारे पास ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, वरना तो आपको क्या करना पड़ता है, एक्स्ट्रा हमारे पास टाइम लेके हमारे पास पढ़ने के लिए आना पड़ता है। वैसा नहीं है, अगर ये रिकॉर्डेड वीडियोस हैं तो इसके लिए आपका ये अच्छा हो जाएगा। और दूसरी बात, सबको बोल रहा हूं मैं, सभी के लिए ये एक इंस्ट्रक्शन है कि जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी आसपास के लोग हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं, वो इमीडिएटली ज्वाइन करना शुरू कर दो, क्योंकि वरना चैप्टर्स आगे चलते जाएंगे, आपका बैकलॉग बढ़ता जाएगा, है ना। तो आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने लोग हैं जिनको ऐसा लगा कि ये एनरोल करना चाह रहा है, हमारे साथ जुड़ना चाह रहा है, तो जुड़ सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ महाराष्ट्र में ही हो, वो कहीं और भी हो, MP में हो, यूपी में हो, गुजरात में हो, साउथ में हो, कहीं भी आपके कोई भी रिलेटिव हो, कोई भी स्टूडेंट्स अगर है आसपास, तो उनको बोलो इमीडिएटली ज्वाइन करना है ना। अगर आप लोग अच्छा पढ़ रहे हो तो आपके फ्रेंड्स को, आपके रिलेटिव्स को भी अच्छा पढ़ने का मौका मिलेगा, है ना। तो करो ये, है ना, ये अच्छा है और ये करना भी चाहिए। क्यों? ये अच्छी बातें स्प्रेड करनी चाहिए, है ना। चलिए अब आपके और कमेंट्स पे देखते हैं। ठीक है, यस सर, यस सर, ओके, ऑफ कोर्स सर, ओके फाइन, चलो। और साकेत क्या बोल रहा है?
Sir, polarization of anion increase as the size of cation decrease. Yes, correct, true है, correct statement बोले. Polarization of anion increases as the size of cation decreases. Correct, fine. ठीक है, तो ये मैंने अलग से आपको बता दिया. इस चीज को ATYK में डाल सकते हो. ये ATYK है. This is add to your knowledge. This is add to your knowledge. ATYK. Got it? चलो मिटा देते हैं इसको. और अब आपको अलग अलग क्वेश्चंस दे रहा हूं जो उन तीनों फैक्टर्स को अप्लाई करके आपको आंसर्स देने है ना. एप्लीकेशन ऑफ फजास रूल. एप्लीकेशन ऑफ फजास रूल. तो मैं सारे एप्लीकेशन जो एक साथ लिख देता हूं. क्या पूछ रहे हो? कॉम्पिटिटिव में कैसे क्वेश्चंस? हाँ हाँ मैं दे रहा हूं ना अभी. सर आपका नाम क्या है? अच्छा ये रहा, मेरा नाम लिखा हुआ होता है हमेशा यहाँ पे. डॉक्टर सम्राट द्विवेदी. डॉक्टर सम्राट द्विवेदी है ना. हमेशा नाम लिख के रखता हूँ यहाँ पे, यानी नया बच्चा आता है तो भी उसको मिल जाता है. ओके, आपको फोन नंबर भी मिल सकता है. मगर ये तो फोन नंबर मैंने ऐसे लिख दिया, वरना तो आपके कलीग्स को पूछना उनको फोन नंबर कैसे मिला था. राइट, ओके. चलिए, एप्लीकेशंस ऑफ फजास रूल. चलिए मैं एक पूरा सीक्वेंस यहाँ पे लिख के देता हूँ, यानी एक रिलेशन पूरा मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ. वो सारे जो हैं एप्लीकेशंस हो जाएंगे फजास रूल के. ठीक है. नंबर 1, polarizing power is proportional to polarizing power proportional to polarizability is proportional to covalent character. Is proportional to 1 upon melting point और boiling point. मतलब ये इसके साथ कोवेलेंट कैरेक्टर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, पोलराइजेबिलिटी के साथ, पोलराइजिंग पावर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एंड इट इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी. ये सॉल्युबिलिटी के साथ भी क्या होता है बेटा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. तो बस ये सारे हमारे जो है वो एप्लीकेशंस हैं. एक और एप्लीकेशन है वो यहां पे नीचे लिख देता हूं मैं. कलर इंपार्टिंग प्रॉपर्टी. कलर इंपार्टिंग प्रॉपर्टी, ये क्या होता है? कलर इंपार्टिंग प्रॉपर्टी, कलर शो करने का प्रॉपर्टी. कोई ऐसा कंपाउंड जो कलर शो कर सकता है वो भी इससे हम पता कर सकते हैं. कैसे? चलो 1 बाय 1 चेक करते जाते हैं.
एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर से फोन नंबर ढूंढना था हमें। हाँ पार्थ, एटॉमिक नंबर से हमने आपको फोन नंबर ढूंढने के लिए बोला था। दैट वाज द बेस्ट ट्रिक टू शेयर द नंबर। सही है। यानी उन लोगों को पता चले जो टेक्निकली साउंड है, जिनको पता होता है केमिस्ट्री क्या होता है। मैंने बोला था ना, रग रग में केमिस्ट्री, अत्र तत्र सर्वत्र रसायन शास्त्र। बस उसी चीज को चरितार्थ करने के लिए मैंने वो एग्जाम्पल दिया था उस दिन। ओके, तो हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशन पार्ट की फजांस रूल का। पोलराइजिंग पावर, पोलराइजेबिलिटी, कोवेलेंट कैरेक्टर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इसे इनवर्सली प्रोपोर्शन, सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शन, मगर कलर कैरेक्टर जो है वो प्रोपोर्शनल, कलर इंपॉर्टिंग प्रॉपर्टी। ओके, चलो वन बाय वन फटाफट सारे चेक करते जाते हैं। पहले जैसे मैंने बताया कि पोलराइजिंग पावर, पोलराइजेबिलिटी, कोवेलेंट कैरेक्टर, ये तीनों चीजें जो है वो डिपेंड करती है साइज ऑफ कैटायन, एनायन और स्यूडो नोबल गैस पीएनजीसी एनजीसी। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी भी। अच्छा, अगर मैं सॉल्युबिलिटी बोल रहा हूं ना, तो सॉल्युबिलिटी हमेशा दिमाग में आना चाहिए इन वाटर। हमेशा सॉल्युबिलिटी हम वाटर के लिए ही डिस्कस करेंगे। बाद में अगर कुछ अलग चीज होगी तो उसके बारे में बोलेंगे कि ये पानी में नहीं घुलता, ये किसी बेंजीन में या टोल्यूइन में ऐसे कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड में घुलता है, उसमें डिसॉल्व होता है। ठीक है, तो पहले तो बात करेंगे हम पानी के लिए। और कलर जब हम बोलते हैं तो आयोनिक कैरेक्टर, आयोनिक कैरेक्टर लेस देन 20% के लिए बात करते हैं। जिनका आयोनिक कैरेक्टर लेस देन 20% होता है उन्हीं के लिए हम कलर का इम्पार्ट या फिर कलर कंपाउंड होने का टेंडेंसी शो करेंगे, है ना। तो ये दो चीजें दिमाग में रखना, सॉल्युबिलिटी हमेशा पानी के लिए होता है, और कलर की जब बात करते हैं तो आयोनिक कैरेक्टर लेस देन 20% होता है। ठीक है, लेस देन 20% के लिए ही हम बात करते हैं। ओके, मैं एक चीज और बता रहा था जो आपको यहाँ पे FYI में लिखना है। दिस इज फॉर योर इंफॉर्मेशन ओनली, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ही है ये। हम कैसे कैलकुलेट करें परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर? परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर फाइंड करने के लिए हेनरी स्मिथ, हेनरी स्मिथ करके एक साइंटिस्ट था, उसने ये परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर ढूंढने का फॉर्मूला बताया। इस फॉर्मूला में उसने बताया, ये फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला लिख के दे रहा हूं मैं। फॉर्मूला है 16 into change in electronegativity plus 3.5 difference in electronegativity का square. This is the formula to calculate percentage ionic character. मैं लिख रहा हूं ना यहाँ पे कि ionic character 20% अगर है, उससे कम है, तब वो कलर शो करेगा। तो आपको किसी भी एलिमेंट का आयोनिक कैरेक्टर फाइंड करना है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ले लो और यहाँ पे वैल्यूज पुट करके आंसर लो। लेट्स सपोज मेरे पास है सोडियम क्लोराइड, NaCl, NaCl। चलिए, NaCl में मुझे चेक करना है कि परसेंटेज कैरेक्टर क्या है। तो NaCl में सोडियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है? 0.9। अच्छा, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है? 3.0। तो इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या हो जाएगा? 2.1। यस, 2.1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, 2.1। तो एक काम करो, ये 2.1 वैल्यू इसमें पुट करो, मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, परसेंटेज निकालो। ठीक है, जो भी आपको मिल रहा है वो इसका परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर मिलेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ये हमने पाउलीज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हमने यहाँ पे लिया, पाउली का स्केल हमने यहाँ पे यूज किया। क्लियर है इतना? मिटा दे इसको।
ये हेनरी स्मिथ फॉर्मूला है 16 इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस प्लस 3.5 इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस का स्क्वायर। कितना आ रहा है? अप्रोक्सीमेटली 70%। यस, सो सोडियम क्लोराइड इज अप्रोक्सीमेटली 70% आयोनिक। हाँ वो तो ठीक है ना, वो तो आयनिक तो 70% होने वाला ही है, आयनिक कंपाउंड है डेफिनेटली। और कोवेलेंट कैरेक्टर बाकी कितना हो गया? 30%। 30% हो गया उसका कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है, तो मैंने वो बताया था ना 1.7 एंड 0.7, तो ये 1.7 से ज्यादा चल रहा है ना, 1.7 से ज्यादा है तो आयनिक है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया सबको? यहां तक का क्लियर है? अब मैं वन बाय वन एग्जांपल्स लेते जा रहा हूँ, एग्जांपल्स लूंगा और उसमें बताना है आपको कौन ज्यादा कोवेलेंट, कौन ज्यादा को मेल्टिंग पॉइंट वाला, बॉइलिंग पॉइंट वाला, सॉल्युबिलिटी किसका ज्यादा, कलर कौन ज्यादा शो करेगा, ऐसे सारे क्वेश्चंस हैं। मगर ये इंफॉर्मेशन के लिए है, कभी भी आज तक ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया। मैं मेंस और एनडब्ल्यूटी की बात कर रहा हूँ, एमएचसीटी की बात कर रहा हूँ कि ये इसका परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकाला, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है ना, एडवांस में पूछा जा चुका है। ओके, नाउ अब मैं अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए अलग अलग आपको क्वेश्चंस दे रहा हूं और उसको आपको सॉल्व करके बताते जाना है। चलो, पहला टाइटल है कोवेलेंट कैरेक्टर। चलो पहले बात करेंगे हम कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए। आपको अगर पूछा जाए कि इन कंपाउंड्स में, इन गिवन कंपाउंड्स में कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा किसका कम, तो वो आपको बताते जाना है। ए, इसमें है LiCl, NaCl, KCl, RbCl। जब इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ढूंढने के लिए आपके पास तीन रास्ते हैं, स्मॉलर कटायन, लार्जर एनायन और PNGC, NGC। तो अगर यहाँ पे आपका एनायन फिक्स्ड है ना, एनायन तो क्लोरीन 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 माइनस है, तो एनायन वाली तो बात ही नहीं आएगी क्योंकि वो तो कॉमन है। तो क्या चेक करना है? सिर्फ हमें साइज ऑफ कटायन, साइज ऑफ कटायन टॉप टू बॉटम आपको पता है, कल मैंने ये चीज भी बता दी थी आपको, राइट। नंबर 2 यानी बी,
चलिए, दो कैरेक्टर्स मैंने यहाँ पे आपको दे दिए हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर एंड मेल्टिंग पॉइंट। इनके लिए आपको सीक्वेंस बताना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर बताओ। कोवेलेंट कैरेक्टर में डिक्रीजिंग ऑर्डर, सबके लिए डिक्रीजिंग ऑर्डर ही बताना। डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये भी डिक्रीजिंग ऑर्डर। अच्छा ठीक है, आप ऐसे LICL NACL ऐसा नहीं लिखना, ऐसा लिख सकते हो। ए में 1 2 3 4, 1 2 3 4, बी में 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 1 2, ऐसा ऐसा नंबर लिख दो, चलेगा बेटा। ऐसा आपको पूरा LICL NACL लिखने की जरूरत नहीं, इतना परेशान मत हो। जो लैपटॉप पे देख रहे हैं उनको तो ठीक है, मगर जो मोबाइल में देख रहे हो वो तो ऐसा ऐसा करके पूरे थक जाएंगे, आंसर ही नहीं बता पाएंगे। तो ऐसा करो ना, ए में 1 2 3 4 सीक्वेंस, बी में 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 1 2, इसमें 1 2 1 2 जो भी है, ठीक है, इस तरह से बता दो, चलेगा ऐसा ही। हम्म, मगर ये लिखना किस में, ए बी सी में 1 2 3 4 किसका? दीपाली, और स्पेलिंग भी ठीक कर लेना दीपाली का। समृद्धि किसके लिए बेटा? हम अगर साथ में लिखो ना, ए डॉट ऐसा करके 1 2 3 4 लिखो। यस ऋतुजा, सही है बच्चे, वेरी गुड। गौरव, अब 3 कहां से आ गए हीरो? 3 है ही नहीं यहाँ पे, तो ये है। हाँ, युवराज का भी सही है। ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू एम खुशी। हाँ तो नाम लिखो ना यार, खुशी लिखो ना उस पे, मुझे तो यहाँ पे खुशी थोड़ी दिखता है। हाँ सही है, ये हर्षल का और अच्छा है, सही है। 4 3 2 1, हाँ कोई झंझट ही नहीं, एरो वेरो बनाने का ही नहीं, ऐसे लिख दो, डिक्रीजिंग ऑर्डर ही है 4 3 2 1। वेरी नाइस। सी का 3 क्या गौरव? सी का 3 ऐसा कुछ नहीं होता, सी लिखो। कितने इंटरप्रेट कराओगे, ये इसका ये, इसका ये, इसका ये, तो मोर्स कोड जैसा हो गया। डॉट डैश डैश डॉट 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 डैश 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 डॉट डॉट। और थोराट, ए का 4 3 2 1, डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग कोवेलेंट कैरेक्टर, डिक्रीजिंग कोवेलेंट कैरेक्टर बोल रहे हो। चलो बताते हैं, देखो यहाँ पे क्लोरीन कॉमन है, मतलब एनायन का चेक ही नहीं करना है, सिर्फ कैटायन देखना है। तो लार्जर द कैटायन मोर पोलराइजिंग, या स्मॉलर द कैटायन मोर पोलराइजिंग? स्मॉलर द कैटायन मोर पोलराइजिंग। तो स्मॉलर कैटायन कौन है? लिथियम। लिथियम ज्यादा पोलराइजेबल है, यानी वो ज्यादा पोलराइजिंग पावर है लिथियम का, लिथियम का पोलराइजिंग पावर ज्यादा है। यहाँ पे लिखो ना, स्मॉल कैटायन पोलराइजिंग पावर ज्यादा, लार्ज एनायन मोर पोलराइजेबिलिटी, मोर कोवेलेंट।
तो इसका सीक्वेंस हो जाएगा कुछ ऐसा, लिथियम सबसे छोटा यानी सबसे कोवेलेंट, उससे कम ये, उससे कम पोटेशियम, उससे कम रुबिडियम। रुबिडियम सबसे लार्जेस्ट कैटायन है अमंग दिस फोर। जितना बड़ा कैटायन होगा उतना ही उसका पोलराइजिंग पावर कम होगा। पोलराइजिंग पावर कम होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी कम होगा, राइट। तो सही सीक्वेंस है ए का 1 2 3 4। ए का 1 2 3 4 कितने लोगों ने बताया है ए का 1 2 3 4 डिक्रीजिंग ऑर्डर? 1 2 3 4 ए का सही है, तेजस। एरो गलत है, बाकी सही है। 1 2 3 4 युवराज का भी सही है। चलिए चलिए चलिए, ए का 4 3 2 1 गलत है, डिक्रीजिंग ऑर्डर नहीं है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। 4 3 2 1 इज इंक्रीजिंग ऑर्डर, आई नीड डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो ए का ऑर्डर आ जाएगा 1 2 3 4 है। ए का 1 2 3 4। SRK का फोन था, शाहरुख खान का फोन आया, सही है। सेकंड का भी 1 2 3 4। चलो चेक करते हैं, इसमें फ्लोरीन 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 सेम है, यस। ये बेरिलियम सबसे छुटकू है, सबसे छोटा है ये बेरिलियम, तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट हो जाएगा, यस। इसका भी 1 2 3 4 सीक्वेंस है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस थर्ड वन। थर्ड वन में क्या है? सोडियम फ्लोरीन, सोडियम क्लोरीन, सोडियम ब्रोमीन, सोडियम आयोडीन, यानी यहाँ पे कैटायन कॉमन है, एनायन जो है वो लार्जर। तो लार्जर एनायन मोर कोवेलेंट, 4 3 2 1। लार्जर एनायन मोर कोवेलेंट, ये उससे कम, ये उससे कम, ये सबसे कम। फ्लोरीन सबसे कम होगा, तो ये सीक्वेंस आएगा 4 3 2 1। थर्ड का आएगा 4 3 2 1, 4 3 2 1। आप सीक्वेंस सही लिख रहे हो, मगर आपको ये पता नहीं चल रहा है कि मुझे क्या लिखना है। वो करेक्ट, सी का सही है, पूर्वा करेक्ट है आपका, यस। ये समझा ना? लार्जर एनायन, लार्जर एनायन मोर कोवेलेंट, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। टॉप टू बॉटम जा रहे हो तो ये आयोडीन का साइज सबसे बड़ा होता है, धीरे धीरे कम होता जाएगा। यहां पे आ जाओ, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। अब इसमें बताओ मुझे, सोडियम मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में साइज किसका छोटा होगा? विच वन इज स्मॉलर कैटायन? एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और सोडियम, कौन छोटा होगा? देखो इसको ऐसे करते हैं, देखो सोडियम पे चार्ज क्या है? सोडियम पे चार्ज क्या है? +1। यहाँ पे लिखता हूं मैं, यहाँ पे लिखो यार, सोडियम का चार्ज +1, मैग्नीशियम पे चार्ज +2, एल्यूमिनियम +3। तो ये स्मॉल हो जाएगा, क्यों? जितना ऊपर प्लस चार्ज बढ़ता जाएगा ना, अभी सिखाया ना मैंने यहाँ पे, वो FII में मैंने लिखवाया ना, यानी ATY में ऐड किया ना हमने, कि जितना न्यूक्लियस का चार्ज ज्यादा होगा उतना ही वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच लेगा। तो पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा उतना ही छोटा, तो ये छुटकू हो गया, जितना छोटा उतना कोवेलेंट ज्यादा, ठीक है। कैल्शियम और जिंक, कैल्शियम एंड जिंक, इसके लिए मुझे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन या सूडो नोबल गैस चेक करना पड़ेगा। ये आपके जितने भी अल्कली और अल्कालाइन अर्थ मेटल्स हैं, बोले तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, बेरिलियम +2, मैग्नीशियम +2, कैल्शियम +2, स्ट्रोंशियम +2, ये सारे के सारे NGC में आएंगे, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएंगे ये वाले। और खासकर इन चारों के लिए बात करें तो, इन चारों को भूल जाओ, इन चारों के लिए तो ये प्योरली नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ही होगा। लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम के लिए
नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, और सामने जो है ये जिंक, कैडमियम, कॉपर, इनके लिए स्यूडो नोबल गैस। तो ये आपको एक बार पता चल गया कि ये नोबल गैस वाला है, ये नोबल गैस वाला है, तो आपको ये सामने जो है वो स्यूडो नोबल गैस ही होगा। तो इसका डेफिनेटली कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा स्यूडो नोबल गैस। ये हो जाएगा NGC और ये हो जाएगा PNGC। स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इसका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, राइट। नहीं, कैल्शियम ज्यादा नहीं होगा समृद्धि, उल्टा कर दिया बेटा आपने। मुझे कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा है वो बताना है, तो जिंक का ज्यादा होता है, PNGC ज्यादा होता है ना, मैं लिखा था ना अभी यहाँ पे, pseudo noble gas configuration is more covalent than noble gas configuration। तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चंस दिए हैं। ये प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे ना तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कहानी क्या चल रही है ना। चलो, मेल्टिंग पॉइंट वाला सीक्वेंस आपको मुझे होमवर्क में ग्रुप पे भेजना है। ये चारों जो है उनका आपको मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर भेजना है, मगर याद रखना मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर जो है वो कोवेलेंट कैरेक्टर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो पहले इसका क्या करो, कोवेलेंट कैरेक्टर फाइंड करो और उसका उल्टा कर दो उसका मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। इतना मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं और मैं और भी क्वेश्चंस भेज रहा हूं, है ना, तो वो करते जाना है। क्लियर हो गया फजान रूल? आज मैं 9-10 क्वेश्चन का एक आपको अभी डीपी भी भेज रहा हूं मैं अभी, वो करो, और ये मेल्टिंग पॉइंट वाला जो है वो मुझे सीक्वेंस लिख के बताओ, ठीक है। आज का आपका ये होमवर्क रहेगा। रुके आज यहां तक? चलो टाटा बाय बाय, सायोनारा, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वेडनेसडे, बाय बाय।